कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग में ही यहाँ पे जाते हैं, एडजस्ट द सेटिंग। मैं यहाँ से इसके अंदर में जाऊँगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बेसिक सेटिंग बोल रहा हो, टेस्ट नेम। यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट नेम बता रहा है, BSc पार्ट 1 जो हमने उधर पुट किया था, सेम ये यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में दिस टेक्स्ट इज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द टेस्ट, यू कैन यूज इट राइट योर इंस्ट्रक्शन और एनीथिंग एल्स, इट कैन बी और इट कैन बी ब्लैंक। अब यहाँ जो स्पेस होती है जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करना है कि जैसे आपको टेस्ट में कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कि जैसे मान लीजिए कि पहले आपने पहला पॉइंट डाला है और पहले पॉइंट में आप बोल रहे हो कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड पॉइंट आपने डाला है कि ईच क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क। अब थर्ड आपने डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, यू हैव गॉट 1 मिनट और 1 आवर फॉर द टेस्ट एंड, और इस तरीके के जैसे जो इंस्ट्रक्शन टेस्ट के स्टार्टिंग में होते हैं, उस तरीके के इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से डाल सकते हो। अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे उसको सेट करने के लिए और जो फॉन्ट को सेट करने के लिए बाकी सब यहाँ पे टूल्स दिए हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ से आप टेस्ट के स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जिस तरीके से आप गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन देखा था, उसी तरीके से ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए ये बॉक्स बना है, टेस्ट के इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए कलर स्कीम। तो यहाँ पे जिस तरीके से अब जो स्टूडेंट टेस्ट ओपन करेगा, वो मोबाइल पे ओपन करेगा या फिर लैपटॉप पे ओपन करेगा। और आपको ध्यान देना एक पॉइंट पे कि जिस तरीके की मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम मेथड आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, कुछ फ़र्क उसके अंदर में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कलर स्कीम्स। कलर स्कीम में देखिए अभी जब स्टूडेंट ओपन करेगा टेस्ट ओपन करने के बाद उसको किस तरीके की विंडो दिखनी चाहिए। कलरफुल है, यहाँ पे देखिए लाइट येलो, डार्क ब्लू, यहाँ पे देखिए ब्राउनिश कलर है, ब्लैकिश कलर। तो इस डिफरेंट स्कीम यहाँ पे कलर की दी है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं ये यहाँ से इसको चूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चूज़ द लैंग्वेज फॉर द टेस्ट मॉस स्टूडेंट इंटरफेस। अब यहाँ पे आप क्लिक करके देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती है। अब आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो आपको क्या करना होता है कि जैसे मैंने पहले दिन के लेक्चर में बताया था कि गूगल इनपुट टूल्स है, वहाँ पे आपको टाइप करना है, वहाँ से उठा के आपको कॉपी करके यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस लैंग्वेज इज यूज व्हेन डिस्प्लेइंग टेस्ट मॉस स्पेसिफिक वर्ड लाइक स्टार्ट टेस्ट, पॉइंट टेस्ट, करेक्ट इनकरेक्ट टू योर स्टूडेंट। इवन इफ योर लैंग्वेज इज नॉट listed, you can still write your questions in any language you want. ओके, तो यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन सेटिंग। अब जब आप क्वेश्चन पुट करोगे या ये ब्लॉक में जाके क्वेश्चन आप जब पुट करोगे तो क्वेश्चन किस तरीके से डिस्प्ले होने चाहिए, उसकी सेटिंग यहाँ है। देखिए पहला बोल रहा हो शो ऑल द टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 1 पेज रिकमेंडेड फॉर अ न्यू यूजर ऑफ टेस्ट। मतलब जितने भी क्वेश्चंस है वो एक ही पेज पे दिखने चाहिए। मतलब स्टूडेंट क्या करेगा, सिर्फ स्क्रॉल करेगा और वो क्वेश्चन को फाइंड करेगा। सेकंड ऑप्शन है शो 1 क्वेश्चन इन 1 पेज, मतलब एक क्वेश्चन एक ही पेज पे, फिर बाद में उसको सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट करना पड़ता है। तो बेटर वे है कि हम ये पहले ऑप्शन यूज़ करेंगे हमेशा, शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चंस ऑन 1 पेज। ओके, अब यहाँ पे रैंडमाइज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टेस्ट। अब मान लीजिए कि एक 4 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट एक ही लाइन में बैठे हैं और उनको हमने सेम क्वेश्चन पेपर दिया है, लेकिन होगा क्या कि उसके 4 सेट बन जाएंगे, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट डी। इसका मतलब क्या होगा कि जो क्वेश्चन है वो शफल हो जाते हैं। पहले स्टूडेंट को जो क्वेश्चन पहले नंबर पे दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि सेकंड स्टूडेंट को वही क्वेश्चन पहले नंबर पे दिखे। हो सकता है उसको क्वेश्चन वो 3-4 नंबर पे दिखे, अलग अलग दिखे। तो यहाँ पे रैंडमाइज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जो चीटिंग या फिर कॉपी पेस्ट करने का काम होता है और जो डिस्कस करने का काम होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। तो जिस तरीके से शफल्स क्वेश्चन हमने गूगल फॉर्म में देखे थे, उस तरीके से यहाँ रैंडमाइजेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की सेटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए रिव्यू सेटिंग।
This setting control what happens after the test is completed and submit by the text taker. यहाँ पे जो पहला बॉक्स था, यहाँ पे आपने टेस्ट की स्टार्टिंग में क्या लिखना है वो देखा है। उसके बाद यहाँ जो बॉक्स है, यहाँ पे टेस्ट खत्म होने के बाद उस टेस्ट टेकर को क्या दिखना चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। आपका जो भी कंक्लूजन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। दिस टेक्स्ट इज डिस्प्ले आफ्टर द टेस्ट इज सबमिटेड। जैसे आप लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द टेस्ट, इफ यू हैव पास देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड सो मेनी थिंग। ओके, सो नाउ this is a review setting, and then we go for show a custom message if the student pass or fail. यहाँ पे आपको या अगर टिक करते हैं तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द पासिंग स्कोर। यहाँ पे आप पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप गूगल फॉर्म में क्राइटेरिया सर्टिफिकेट ईएम के अंदर में आप गूगल फॉर्म में आप क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हो कि स्टूडेंट को कितने परसेंट, जैसे 100 मार्क की टेस्ट है, अगर आपने यहाँ पे चूज़ किया परसेंटेज है ये, यहाँ पे आपने चूज़ किया 40%, तो 40% के अबव अगर स्टूडेंट को है तो वो पास हो जाएगा और उसके रिलेटेड आप यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, इफ द स्टूडेंट इज फेल, अगर स्टूडेंट पास होता है तो उसके लिए क्या टेक्स्ट हमको डिस्प्ले करना है, अगर स्टूडेंट फेल होता है तो उसके लिए हमको क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो इस बॉक्स में हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द यूजर्स। अब टेस्ट खत्म होने के बाद उस यूज़र को क्या क्या शो होना चाहिए, जैसे उसका स्कोर शो आपको करना है तो यहाँ टिक की करना पड़ेगा। उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन में उसको क्या दिखना चाहिए, इंडिकेट इफ, देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको हटा देता हूँ ये सभी हट जाएंगे ठीक है यहाँ से, तो आप इस पर जो चाहिए आप वो कर सकते हो। जैसे मुझे इंडिकेट इफ देयर रिस्पॉन्स वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, डिस्प्ले द करेक्ट आंसर एंड डिस्प्ले द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जनरली आप जब टेस्ट लेते हो तो मैं तो जनरली यहाँ पे अनटिक ही रखता हूँ, क्योंकि अनटिक के बाद में टेस्ट होने के बाद में उनको करेक्ट आंसर और आंसर की जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं बाद में देता हूँ। सिर्फ उनको स्कोर अगर दिख जाता है तो सफिशिएंट है, तो मैं इसको अनटिक हमेशा रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए एसेस कंट्रोल। अब ये जो टेस्ट है वो कौन एसेस कर सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा इसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है, जैसे हम गूगल फॉर्म में और लिंक अगर किसी को भी चली जाती है तो कोई भी एसेस कर सकता है, लेकिन इसके अंदर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए एसेस कंट्रोल, हु कैन टेक योर टेस्ट। यहाँ पे देखिए क्लिक है एनीवन, अगर मैं एनीवन पे नहीं करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और टिक है एनीवन हु एंटर अ पास कोड ऑफ माई चूजिंग। अगर मैं इस टेस्ट का कुछ एक पर्टिकुलर पास कोड डिसाइड करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करने के बाद वो पासवर्ड पूछता है। ये कोड जिसको मालूम रहेगा उसी को ही वो टेस्ट सॉल्व करते आएगी। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल पहले मैंने एनीवन कर दिया, एनीवन करने के बाद में फिर मैंने टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सभी स्टूडेंट की टेस्ट सॉल्व हो चुकी है। सॉल्व होने के बाद स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद फिर इसकी लिंक तो ओपन रहती है, लेकिन मुझे टेस्ट क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ टिक करूँगा और एक इसको अलग कोड डाल दूंगा और वो कोड से मुझे पता रहेगा। मतलब एक बार टेस्ट सबमिट होने के बाद अगर कोई दूसरा पर्सन चाहे उसी लिंक से टेस्ट ओपन करने का तो उसको फिर से ये जो पासकोड मैंने डाला है वो उसको पूछेगा, और जब तक उसको पता नहीं रहेगा वो टेस्ट को ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है टेस्ट मॉस का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, उसके बाद एनीवन हु एंटर अ यूनिक आइडेंटिफायर student ID employee for the list that I specify, anyone who enter the email address। ये तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हमको चाहिए उस तरीके से हम यहाँ पे टिक करके वो ले सकते हैं। अगर ईमेल एड्रेस के थ्रू जाना है तो यहाँ से क्लिक करना है, एनीवन यूनिक आइडेंटिटी से अगर क्लिक करना है, अगर समझो हमको उसको सिर्फ उसके आधार कार्ड से ही इंटर करना है या फिर हमने कुछ रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए ओके, ये जो बाकी जो ऑप्शन है ये बाकी ऑप्शन सब पेड में आते हैं। ठीक है, तो ये जो एनीवन और ये जो एनीवन पासपोर्ट का था ये सिर्फ इसके अंदर में फ्री में आता है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, यहाँ पे देखिए हाउ मच टाइम टू टेस्ट टेकर हैव टू कंप्लीट द टेस्ट। अब यहाँ पे द टाइम स्टार्ट द मोमेंट दे एंटर द टेस्ट एंड कंटिन्यूस इवन इफ दे क्लोज आउट द टेस्ट। अब यहाँ पे आपको टाइम लिमिट सेट करके रखनी होती है। एक तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो या फिर मैं टाइम डालूंगा कि टेस्ट कितनी देर ओपन रखनी चाहिए। अगर मैंने 1 मिनट में है, अगर मैं 60 मिनट करता हूँ तो 1 घंटे तक 1 आवर तक ये टेस्ट ओपन रहेगी, टाइमर ऑन हो जाएगा और 1 घंटे के बाद टेस्ट बंद हो जाएगी। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स कैन समवन टेक योर टेस्ट, उसको जो रिस्पॉन्स है वो कितने टाइम्स ले सकता है, मतलब अनलिमिटेड टेस्ट दे सकता है या फिर कितने चांसेस। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया 1 चांस, ओनली 1 टाइम्स ही कैन टेक अ टेस्ट, तो यहाँ पे वो लिमिट लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद व्हाट शुड टेस्ट टेकर एंटर टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ। अब जब वो हमको उसकी आइडेंटिटी करना है, मतलब फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, एंटर योर स्टूडेंट आईडी और प्लीज़ एंटर योर कंपनी और ईमेल एड्रेस। मतलब स्टार्टिंग में हमको क्या बताना है, स्टूडेंट को किस पॉइंट से एंटर करना है। अगर मैंने स्टूडेंट को रोल नंबर दिया है तो मैं यहाँ पे आईडी क्लिक करूँगा, आईडी दिया है तो आईडी क्लिक करूँगा। अगर मैं यहाँ पे आईडी पुट करता हूँ एंटर योर स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी से वो एंटर करेगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ एंटर योर नेम, तो उसको नाम पुट करके उसको एंटर वो वहाँ से कर सकता है। ठीक है, तो ये इतनी सेटिंग सफिशिएंट है। उसके बाद लास्ट में नोटिफिकेशन यहाँ पे जैसा है वैसे ही रन देना है। डू यू वांट टू रिसीव द ईमेल व्हेन एवर समवन फिनिशेस दिस, यहाँ पे नो रखना है कि अगर मैक्सिमम 100 स्टूडेंट होते तो अगर उसने टेस्ट दिया तो हमारे ईमेल पे मेल आता है कि उसके टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और उसने सबमिट किया, तो यहाँ पे नो रखना है आपको। ठीक है, तो इतनी सेटिंग आपके लिए सफिशिएंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर में ये है कि यहाँ पे जो आपका टेस्ट का नाम, ये भी कलर थीम, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, रैंडमाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपको पास होने के बाद उसको क्या डिस्प्ले करना है, क्या नहीं करना है। और ये एनीवन और पासवर्ड का दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और टाइम लिमिट और हाउ मेनी टाइम्स समवन कैन टेक योर टेस्ट। ये तो इतने पॉइंट यहाँ पे सेटिंग के अंदर में इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नाउ ये तो हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ से सेटिंग।